एक्साइज स्कैम में राउस एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, एवरीथिंग विच दे हैव टू से, ऑल स्टेटमेंट्स हैव बीन सीन, परयूज्ड बाय द कोर्ट। दिल्ली की सियासत में लंबे समय से गूंज रहे शराब नीति केस में शुक्रवार को ऐसा मोड़ आया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। दरअसल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को सीबीआई केस से बरी कर दिया। That the policy was formulated, manipulated by the government to benefit certain people. We have demonstrated to the court that on the basis of CBI's own evidence, this charge is not proved, not even prima facie. Court has gone through all the evidence and statement and they have held that there is nothing in the charge sheet or the documents or the statements or any facts or figures which they presented which actually can even pass the threshold of charge and therefore the court has discharged. दिल्ली शराब नीति मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल अदालत के इस फैसले को सत्य की जीत बताते हुए मीडिया के सामने आए और न्यायपालिका पर भरोसा जताया। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले ने जहां आम आदमी पार्टी को राहत की सांस दी है, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले पर कहा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी ने साफ कहा कि ये सिर्फ निचली अदालत का फैसला है, यानी इस मामले पर सीबीआई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकती है। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है क्योंकि ये बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस then the charges were framed. So इसमें there are certain technical issues. अरविंद केजरीवाल जी यदि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं तो वो भारत के राजनीतिक इतिहास के बहुत अभूतपूर्व लोगों में से एक हैं। हम लोगों ने 1951 में जनसंघ से बने हुए आज हमें 75 साल हो गए हैं। हमने एक भी दिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने 75 दिन में हाथ मिलाया था। फिर वो छोड़िए, वो बच्चों की कसम खाएंगे और करोड़ों के शीश महल में रह के रेनॉल्ट का पेन लगाएंगे और ऐसा लगेगा हंडिया के अंदर से निकाल के शर्ट पहने हुए हैं, और उसके बाद 3-3 करोड़ के पर्दे रहेंगे घर में। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, परंतु जहां तक इसकी बात है तो देश की जनता ने, और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगी। धन्यवाद। यानी शराब नीति के इस मामले पर निचली अदालत का फैसला तो आया है, लेकिन इस फैसले के बाद भी सियासी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी का कहना है कि देश को हुए इतने बड़े आर्थिक नुकसान के आरोप यूं ही खारिज नहीं होंगे। बीजेपी इसे तकनीकी राहत बता रही है और कह रही है साक्ष्यों की कमी का मतलब ये नहीं कि सवाल खत्म हो गए। लेकिन अदालत के इस फैसले को अरविंद केजरीवाल अपनी जीत बताते हुए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने
मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। आरोप लगाते लगाते अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने ही रोने लगे। अरविंद केजरीवाल के इस भावुकता वाले अंदाज पर बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा, वो आपको सुनना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले सीबीआई का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आप सबके सामने। सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है। हम किसी अदालत पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये केस उच्च अदालत में जाएगा और दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को कई तरह से लूटने वाले ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है और इनकी आदत रही है, ये तो बेल मिलने पर भी डांस करते हुए आते हैं। यानी कानूनी तौर पर देखें तो ये मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब इस मामले में सीबीआई हाईकोर्ट का रुख करने वाली है। अब एक नजर इस शराब नीति मामले पर भी डाल लेते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी हुए हैं। क्या है शराब नीति मामला? कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की। इस शराब नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई थी। आप नेता पर आरोप था कि नीति के क्रियान्वयन में प्रक्रियात्मक खामियां थीं और लाइसेंस धारकों को निविदा के बाद फायदा दिया गया था। इससे सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ का नुकसान हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई की प्राथमिकी पर ईडी ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की थी। फिलहाल अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सीबीआई अपील दायर करती है या नहीं। कानूनी तौर पर भी ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।